नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। 22 अक्टूबर 2021 को मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है। शुक्र की राशि में मंगल जा रहे हैं, यानी तुला राशि में। इस गोचर का क्या प्रभाव हमारे और आपके जीवन पर होगा, इस वीडियो में हम जानेंगे। मंगल ऊर्जा, हिम्मत, शौर्य के ग्रह हैं। 22 अक्टूबर को मंगल धन, ऐश्वर्य के कारक ग्रह है। स्त्री ग्रह शुक्र यानी कि लक्ष्मी, यानी लक्ष्मी के घर में शुक्र का जाना क्या शुभ परिणाम देगा? क्या तुला राशि में मंगल अच्छे परिणाम देते हैं? क्या तुला राशि में मंगल बुरे परिणाम देते हैं? ये सारी जो आपके दिमाग में बातें घूम रही हैं, इसका सारा बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मंगल यहां पर 5 दिसंबर 2021 तक रहेंगे। मंगल के लिए यह राशि अस्त राशि है। वैसे मंगल यहां पर सम है। जिन लोगों को शुक्र या मंगल की दशा महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, उनके ऊपर इसका प्रभाव ज्यादा होगा इस गोचर का। जिनका जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उन लोगों पर भी इसका असर थोड़ा ज्यादा होगा। चित्रा, स्वाति और विशाखा नक्षत्र में जिन लोगों का जन्म हुआ है, उन पर भी इसका थोड़ा सा अधिक असर होगा। तो आइए इस परिवर्तन का क्या परिणाम होगा वो हम जानेंगे। उससे पहले ये जानते हैं कि शुक्र तुला राशि में कैसे रिजल्ट देते हैं। शुक्र सुख, समृद्धि, आराम का ग्रह है और मंगल क्या है? सेनापति है, सैनिक है। तो दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं। जैसे आपकी तिजोरी में रखा हुआ पैसा और उसके बाहर खड़ा हुआ चौकीदार, तो दोनों का बिल्कुल अलग अलग रोल है। तो ऐसा ही समझ लीजिए आप। तो शुक्र जो है मधुर है, मीठी वाणी है, सौम्य है, कोमल है, और मंगल उतना ही मजबूत है, उतना ही ताकतवर है, उतना ही कड़क है। तो शुक्र प्यार की बातें करता है और एक जो फौजी होता है, जो सिपाही होता है, वो प्यार की बातें नहीं, वो डिसिप्लिन की बातें करता है, नियम कानून की बातें करता है। तो दोनों का आप अंतर समझ रहे हैं। तो इससे आपको जब आपकी राशि के बारे में मैं बताऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। मंगल और शुक्र जो है समग्रह हैं। शुक्र क्या है? पानी है। मंगल क्या है? आग है। और पानी और आग का मिलन नहीं है। पानी और आग जहां पर होते हैं, पानी जहां आग पर पड़ता है तो आग खत्म हो जाती है। अब जब मंगल शुक्र के घर में जाएंगे तो मंगल का जो कड़कपन है, मंगल का जो रौद्र रूप है, उसमें थोड़ी सी कमी आएगी, यानी कि मंगल थोड़े से शांत हो जाएंगे। मंगल में मधुरता आ जाएगी, थोड़ा सा कहते हैं चीनी घुल गई। मंगल एक पुरुष है और शुक्र एक स्त्री है। मंगल वो पुरुष है जिसके अंदर पुरुष होने के सारे गुण हैं, और शुक्र जो है एक खूबसूरत स्त्री है। तो जब एक पुरुष और स्त्री का मिलन होता है तो बच्चे का जन्म होता है, यानी इस संसार की संरचना होती है। तो इन दोनों का मिलन एक नई उत्पत्ति को जन्म देता है, यानी संसार को आगे बढ़ाने का जो रूल है उसमें शुक्र और मंगल का बड़ा योगदान रहता है। लव क्या है? वो शुक्र है। पैशन क्या है? वो मंगल है। तो लव और पैशन जब एक साथ मिले तो संसार की संरचना होती है, संसार की उत्पत्ति होती है। शिव और शक्ति का मिलन भी आप कह सकते हैं। तो यहां पर शिव और शक्ति योग भी बनता है। इस गोचर में मांगलिक कार्य होंगे। मंगल शुक्र का यह परिवर्तन 30 तारीख तक आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देगा, क्योंकि दोनों ग्रह एक दूसरे की राशि में हैं, यानी कि राशि परिवर्तन हो रहा है। तो शुभ परिणामों की जो आपकी इच्छा है वो कहीं ना कहीं गलत नहीं है। इस गोचर में बहुत सारी राशियों को बहुत सारे शुभ परिणाम मिलेंगे और आप लोग खुश हो जाएंगे इस गोचर के रिजल्ट जानकर। जो कुछ लोगों को तकलीफ होगी उनके लिए उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस गोचर में मांगलिक और शुभ कार्य होने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो अब 30 तारीख तक क्या है? मंगल कहाँ चले गए हैं? तुला राशि में। और शुक्र कहाँ है? वो वृश्चिक राशि में है। तो दोनों ग्रह अपनी एक दूसरे की राशि का स्थान परिवर्तन हो गया। वो इधर हो गया, वो उधर हो गया। तो दोनों ही अच्छे रिजल्ट देंगे। कोई गलती या कोई जो कहते हैं ना, कोई उठापटक ज्यादा नहीं होगी। तो आपको इस गोचर को बहुत पॉजिटिव लेना चाहिए। अब आपकी राशि की बात करते हैं और ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी।
तो शुरुआत करेंगे आपकी राशि से। आपकी राशि के स्वामी कौन है? चंद्रमा। और चंद्रमा और मंगल की बड़ी अच्छी दोस्ती है। चंद्रमा और मंगल जब मिल जाए तो कौन सा योग बनाते हैं? धन योग बनाते हैं। और धन कहाँ से आता है? माँ लक्ष्मी से आता है। और धन का कारक ग्रह कौन है? शुक्र। तो मंगल कहाँ जा रहे हैं? तुला राशि में। तो आपकी भी चांदी ही चांदी, सोना ही सोना है। इस गोचर के दौरान 5वें और 10वें घर के जो आपके मंगल स्वामी हैं और चतुर्थ भाव में मंगल का गोचर हो रहा है। वैसे चतुर्थ भाव में कोई भी ग्रह थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन फिर भी बड़ा मजा आने वाला है। बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलने वाले हैं। आपको शानदार परिणाम ऐसे मिलेंगे कि दिल खुश हो जाएगा। नौकरी व्यापार में एक से बढ़कर एक जबरदस्त सफलता, शायद आपके सपनों में भी ऐसी सफलता आपने ना सोची होगी, ये आपको मिल जाएगी, वो मिल जाएगी। परिवार की देखभाल आप बढ़िया तरीके से करेंगे। परिवार की हर छोटी छोटी चीज का ख्याल रखेंगे। परिवार के सदस्यों की तरक्की आपके हाथों हो जाएगी। किसी को बिजनेस खुलवा देंगे, किसी की नौकरी लगवा देंगे, किसी को अपने साथ काम में लगा लेंगे। थोड़ी चिंता आपको बस होगी किस बात की? पिता की सेहत की, या घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेहत की। तो उन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पैतृक संपत्ति का कोई विवाद था वो आपका सुलझ जाएगा। बस वाहन बहुत ध्यान से चलाइएगा, यहाँ पर एक सावधानी और रखनी है। भाई से कोई तनातनी या गलतफहमी हो सकती है, तो उनसे अपनी जो भी बात करें उसमें पारदर्शिता रखें। नई प्रॉपर्टी इस समय में ना खरीदें। नौकरी, व्यापार, कारोबार और करियर की तरक्की बहुत तेजी से होने वाली है। संतान की तरफ से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। संतान का जन्म हो सकता है, शादी तय हो सकती है, नौकरी लग सकती है, नौकरी में प्रमोशन हो सकती है, नौकरी में डबल प्रमोशन हो सकती है। और खिलाड़ी हैं आप तो एक ही ओवर में हैट्रिक मार सकते हैं आप, या किसी भी खेल में है तो उस खेल में जो सर्वोच्च उपलब्धि होती है वो प्राप्त कर सकते हैं आप। खान पान का ध्यान रखिएगा। गुड़, शहद के जो व्यापारी हैं वो थोड़ा काम संभाल कर करें। मीठी वस्तुओं का कारोबार थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा। और बाकी क्षेत्रों में आप बहुत अच्छी शानदार सफलता प्राप्त करेंगे। इस गोचर के दौरान माता का सुख आपको मिलने वाला है। बहुत समझदारी, बहुत चतुराई से आप सभी काम कर लेंगे। कहते हैं ना, जैसे मतलब आंखों में से काजल चुरा लेंगे आप, वो स्थिति आपकी होगी। डरना डराना तो दूर की बात है। आप तूफान आए, आंधी आए, कोई समस्या आए, आप अपनी जगह से हिलेंगे भी नहीं। तूफान रुक जाएगा लेकिन आप अपनी बात पर पक्के रहेंगे। बहुत अच्छी तरीके से कार्यस्थल पे आप काम करेंगे। खुद भी करेंगे, दूसरों से भी कराएंगे। ना खुद खाली बैठेंगे ना दूसरे को खाली बैठने देंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से चुनौतियों का सामना करेंगे। धन कमाएंगे, बचाएंगे। यदि आप संपत्ति में निवेश करने जा रहे हैं तो ये समय आपके लिए अनुकूल है, लेकिन संपत्ति किस प्रकार की होनी चाहिए? जैसे मैंने शुरुआत में बताया, प्रॉपर्टी में निवेश ना करें। जमीन खरीदिए। जमीन के सौदे में आपको लाभ मिलेगा, बने बनाए घर में उतना लाभ नहीं होगा। तो अगर आप जमीन वगैरह खरीदते हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया समय रहेगा। परिवार और ससुराल से आपका रिश्ता और क्लोज होगा, एक दूसरे से नज़दीकियां बढ़ेंगी, गलतफहमियां दूर होंगी। परिवार वाले आपके सपोर्ट में होंगे। आप जो फैसला लेंगे उसमें वो आपका सपोर्ट करेंगे। परिवार वाले और आप लोग एक अटूट बंधन में बंधे होंगे, यानी गिले शिकवे दूर, अब दिल से दिल मिल गए हैं। और सभी लोगों का एक दूसरे से लगाव होगा, प्यार होगा, रिस्पेक्ट होगी। यह समय पैतृक संपत्ति में भी आपको कहीं ना कहीं लाभ हो जाएगा। यदि आप किसी सरकारी नौकरी में हैं तो बड़े अफसर बन सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी। आपका आसपास का सर्कल, सामाजिक दायरा, अच्छे बड़े लोगों से मिलने की जो आपकी ख्वाहिश थी वो पूरी हो जाएगी। जो लोग व्यवसाय में, खासकर जो लोग किसान हैं या नर्सरी का काम करते हैं, या फिर कोई टूर एंड ट्रेवल का काम करते हैं, या फिर इस तरीके का काम है जैसे कोई ऑर्गेनिक फार्म हाउस आप चलाते हैं, तो ये समय आपके लिए समझ लीजिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। ऑर्गेनिक सब्जियां जो लोग उगाते हैं ये बहुत बढ़िया रहेगा। और बस फिर कहूँगा, एक बार माता जी की सेहत का ध्यान रखिएगा और उनकी देखभाल करिएगा, और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट कर्क राशि वालों को मिलने वाले हैं। समझ लीजिए माँ लक्ष्मी स्वयं अपने देवलोक से आकर आपको आशीर्वाद देंगी। इससे बेहतर आपके लिए कुछ नहीं हो सकता है। मंगल आपको बहुत 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 शानदार रिजल्ट देंगे। देवलोक से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सीधे बरसेगा। तो कुल मिलाकर अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस काम करिए और अपने कामों को सही तरीके से करिए और गलतियां ना करिए। और जन्म कुंडली में अगर ग्रहों की स्थिति खराब है तो उसको सुधार कर इस समय का बहुत बढ़िया लाभ उठाइए।
ये समझ लीजिए 2021 का जो अंतिम चरण चल रहा है उसका एक गोल्डन पीरियड है आपके लिए। दीपावली भी शानदार, घर में हमेशा खुशियां होंगी, मिठाइयां बटेंगी और शानदार रिजल्ट कर्क राशि वाले पाएंगे। जो शिकायत थी ना वक्त से कि बड़े दिनों से भगवान ने कुछ बड़ा नहीं किया, बहुत अच्छा नहीं दिया, तो अब आपके जीवन में बड़ा और बहुत अच्छा होने वाला है। आनंद में रहिए। उपाय के तौर पर एक ही उपाय है, एक बंदर का स्टैचू होता है, अरे मार्केट में जाइए, जो बच्चों का खिलौना होता है ना बंदर का, वही ले आके घर पे रख लीजिए, 10, 20, 50 रुपए का मिलेगा। एक बंदर का स्टैचू ले आइए या बंदर का कोई छोटा सा खिलौना ले आइए, कैसा भी मिले, कपड़े का हो, मिट्टी का हो, किसी और चीज का हो, ले आके अपने घर में रख लीजिए। कर्क राशि वालों को समझ लीजिए बंदर आपका भाग्य जगा देगा। ये छोटा सा उपाय करके देखिएगा और ये गोचर काल आपके लिए अत्यधिक लाभकारी हो जाएगा। कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई तकलीफ है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार। प्रिय मित्रों, इस दीपावली लेकर आइए अपने घर ओरिजिनल साक्षात गणेश लक्ष्मी और साथ में स्फटिक का श्री यंत्र। ये ओरिजिनल गणेश रुद्राक्ष, ये माँ लक्ष्मी का रुद्राक्ष और ये स्फटिक का श्री यंत्र, यानी कि इस दीपावली ओरिजिनल गणेश जी, ओरिजिनल माँ लक्ष्मी, ओरिजिनल धन दौलत आपके घर बरसाएंगी। ये प्राण प्रतिष्ठित हैं, ये शुद्ध चांदी में मढ़े गए हैं और ये विधि विधान से तैयार किए गए हैं खास आपके लिए इस दीपावली पर। और इसके साथ में आप प्राप्त करेंगे ये ब्रास का कछुआ, जहां कछुआ है वहां पे माँ लक्ष्मी है। और इसके साथ में आपको मिलेगी ये पोटली, इसमें पूजन सामग्री है, जो भी कुछ पूजा में इस्तेमाल होता है वो सारी चीजें आपको दी जाएंगी। और इसके साथ में आपको मिलेगा ये नजर बट्टू। इसको अपने घर के दरवाजे के बाहर, फैक्ट्री के बाहर, कहीं पर भी लगाइए और दुश्मनों से, शत्रुओं से, नजर दोष से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति पाइए। और ये सारी चीज़ें तो आपके घर आ ही रही हैं, इसके साथ में ये लाजवर्त का स्टोन भी आपको मैं दे रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पर लाजवर्त है वहाँ पर धन भी है, सुरक्षा भी है और खुशियाँ भी है। और इसके साथ में आपको माँ लक्ष्मी को जो सबसे ज़्यादा प्रिय चीज़ें हैं, ये है वो 5 चीज़ें जो माँ लक्ष्मी को सबसे ज़्यादा प्रिय हैं, वो सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी। टोटल 31 आइटम इस सामग्री के साथ आपको दिए जाएंगे, जिसमें धूप बत्ती, अगरबत्ती, इलायची, लौंग, जनेऊ, पूजा सामग्री, धूप बत्ती इत्यादि, दिया, सब कुछ होगा। विशेष धूप बत्ती दी जाएगी जो माँ लक्ष्मी को सबसे ज्यादा प्रिय है। प्रसाद इत्यादि सब कुछ आपको दिया जाएगा। बस आपको शुभ मुहूर्त में इन सारी चीजों को लेकर बैठना है, विधि विधान भी साथ में दिया जाएगा और दीपावली की पूजा करके माँ लक्ष्मी को हमेशा हमेशा के लिए अपने घर लेकर आना है। और इन गणेश लक्ष्मी को कवर करके, इसका कवर भी साथ में दिया जाएगा। आप अपने घर में, अपने मंदिर में, अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। और हर दीपावली आपको इनको खरीदने की जरूरत नहीं है, वर्षों तक आप इनकी पूजा करके आशीर्वाद पाते रहेंगे। इनको प्राप्त करने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और L55 इसका कोड है, L55 लिखें, जल्दी से ऑर्डर करें क्योंकि दीपावली बहुत नजदीक है और हम चाहते हैं ये वक्त से आपके घर पहुंच जाए। ऑर्डर करने के लिए L55 लिखकर व्हाट्सएप करना या फोन करना ना भूलें। जय मां लक्ष्मी।